हेलो एवरीवन। आज हम एक्सेल के मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन एक्स लुकअप फंक्शन के बारे में सीखेंगे विद गुड एग्जांपल्स और लास्ट में हम ये भी देखेंगे कि एक्स लुकअप फंक्शन का डिसएडवांटेज क्या है। यहाँ पर हमारे पास एक टेबल है जिसमें ईसीएन नंबर, प्रोसेस, कॉन्टैक्ट नंबर, एम्प्लॉय नेम और उस एम्प्लॉय की सैलरी। हमारी रिक्वायरमेंट यह है कि ईसीएन नंबर के बेस पे एम्प्लॉय नेम को एक्सट्रैक्ट करना विद द हेल्प ऑफ एक्स लुकअप फंक्शन। यहाँ पे मैं इजिकल टू एक्स लुकअप टाइप करूंगा, ब्रैकेट ओपन। सबसे पहली रिक्वायरमेंट है हमारी लुकअप वैल्यू, मैं उसका रेफरेंस दूंगा जो कि है S3, कोमा लुकअप एरे, वो रेंज जिस रेंज के बेस पे मुझे लुकअप वैल्यू को फाइंड करना है वो है A1 से लेकर A9 तक। इसे मैं F4 प्रेस करके फ्रीज कर दूंगा, कोमा रिटर्न एरे, मैं उस रेंज को दूंगा जिसे मुझे एक्सट्रैक्ट करना है जो कि है D1 से लेकर D9 तक। इसे वन टाइम F4 प्रेस करके फ्रीज कर दूंगा। लास्ट का जो ऑप्शंस हैं वो हमारा ऑप्शनल है, इसे मैं अभी फिलहाल ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कर देता हूं तो आप देखेंगे कि ईसीएन नंबर के बेस पे हमारा एम्प्लॉय नेम एक्सट्रैक्ट हो चुका है। सेकंड एग्जांपल है हमारा रिवर्स एक्स लुकअप। यहाँ पे हमारे पास सेम टेबल है बट जो हमारी रिक्वायरमेंट है कॉन्टैक्ट नंबर के बेस पे एम्प्लॉय नेम को एक्सट्रैक्ट करना। हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है कॉलम नंबर सी में है और जो एम्प्लॉय नेम है कॉलम नंबर बी में है। एक्स लुकअप राइट टू लेफ्ट डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए भी यूज हो सकता है। यहाँ पे मैं इजिकल टू एक्स लुकअप टाइप करूंगा, ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू मैं कॉन्टैक्ट नंबर का रेफरेंस दूंगा जो कि है S3, कोमा लुकअप एरे, मैं यहाँ पे कॉलम नंबर सी का रेंज दूंगा जो कि C1 से लेकर C9 तक है, कोमा रिटर्न एरे, मैं यहाँ पर कॉलम नंबर बी का रेफरेंस दूंगा एज ए रेंज जो कि B1 से लेकर B9 तक होगा। F4 प्रेस करके इसे मैं फ्रीज कर देता हूँ, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। आप देखेंगे कि रिवर्स ऑर्डर में भी हमारा एम्प्लॉय नेम एक्सट्रैक्ट हो चुका है विद द हेल्प ऑफ कॉन्टैक्ट नंबर। थर्ड एग्जांपल में हम वाइल्ड कार्ड की हेल्प से डेटा को एक्सट्रैक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ एक्स लुकअप फंक्शन। यहाँ पर हमारे पास सेम ही टेबल है बट जो हमारी रिक्वायरमेंट है एम्प्लॉय नेम के बेस पे प्रोसेस को एक्सट्रैक्ट करना। यहाँ पर हमारे पास एम्प्लॉय नेम है, उसका केवल फर्स्ट नेम ही है, सो हम उसे किस तरह से एक्सट्रैक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ वाइल्ड कार्ड। यहाँ पर मैं इजिकल टू एक्स लुकअप फंक्शन टाइप करूंगा, ब्रैकेट ओपन। सबसे पहला जो आर्गुमेंट है हमारा लुकअप वैल्यू, मैं S3 का सेल रेफरेंस दूंगा जो कि हमारा एम्प्लॉय नेम है एज ए फर्स्ट नेम, देन एंड परसेंट डबल इन्वर्टेड कोमा में मैं स्टार सिंबल दूंगा बिकॉज स्टार सिंबल हमारा वाइल्ड कार्ड होता है, कोमा लुकअप एरे, मैं B1 से लेकर B9 तक का रेंज दूंगा, इसे वन टाइम F4 प्रेस करके फ्रीज कर दूंगा, कोमा रिटर्न एरे, हमें प्रोसेस को रिटर्न करना है तो जो कि है कॉलम नंबर D1 से लेकर कॉलम नंबर D9 तक का, इसे भी मैं F4 प्रेस करके फ्रीज कर दूंगा, कोमा जो हमारा फोर्थ आर्गुमेंट है वो हमारा ऑप्शनल है, इफ नॉट फाउंड, यानी कि अगर कोई वैल्यू फाउंड नहीं होती तो हमें कौन सा वैल्यू रिटर्न करना है। मैं यहाँ पे फिलहाल डबल इन्वर्टेड कोमा में एन टाइप कर देता हूँ, कोमा। अब यहाँ पर जो हमारा फिफ्थ आर्गुमेंट है मैच मोड, यहाँ पे हमारे पास चार ऑप्शन ओपन होके आ जाते हैं, एग्जैक्ट मैच, -1 एग्जैक्ट मैच और नेक्स्ट सिमिलर स्मॉलर आइटम, थर्ड है हमारा 1 एग्जैक्ट मैच और नेक्स्ट लार्जर आइटम, और जो लास्ट है 2 वाइल्ड कैरेक्टर मैच। मैं यहाँ पे 2 टाइप करूंगा बिकॉज मुझे वाइल्ड कैरेक्टर मैच कराना है, कोमा। जो हमारा लास्ट का आर्गुमेंट है वो है सर्च मोड, यहाँ पे मुझे सर्च करना है फर्स्ट टू लास्ट, तो मैं यहाँ पे 1 टाइप करूंगा, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। आप देखेंगे कि एम्प्लॉय नेम के बेस पे हमारा प्रोसेस एक्सट्रैक्ट हो चुका है एज ए वाइल्ड कार्ड के बेस पे। फोर्थ एग्जांपल में हमें बोनस के स्लैब के बेस पे बोनस का परसेंटेज एक्सट्रैक्ट करना है विद द हेल्प ऑफ सैलरी। सो यहाँ पर हम एक्स लुकअप यूज करेंगे, इजिकल टू एक्स लुकअप, ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू में मैं सैलरी का सेल रेफरेंस दूंगा जो कि है A2, कोमा लुकअप एरे, मैं यहाँ पे बोनस का जो अमाउंट है उसका रेंज दूंगा जो कि है H7 से H10 तक, इसे मैं फ्रीज कर दूंगा F4 प्रेस करके, कोमा रिटर्न एरे, मैं यहाँ पे उसका परसेंटेज दे दूंगा एज ए I7 से I10 तक का रेंज, इसे भी F4 प्रेस करके फ्रीज कर दूंगा, कोमा इफ नॉट फाउंड, यहाँ पे मैं 0 प्रेस कर दूंगा, कोमा
अब यहाँ पर हमारे पास चार ऑप्शन होंगे, एग्जैक्ट मैच, -1 एग्जैक्ट मैच और नेक्स्ट स्मॉलर आइटम, और 1 एग्जैक्ट मैच और नेक्स्ट लार्जर आइटम। मुझे यहाँ पे -1 टाइप करना होगा बिकॉज जो हमारा कंडीशन है कि 10,000 से लेस देन या फिर 10,000 तक का जो भी अमाउंट है उसका जो परसेंटेज होगा बोनस का 0 होगा। देन सेकंड 20,000 से लेस देन या फिर 20,000 तक का जो भी अमाउंट होगा उसका जो बोनस स्लैब होगा वो होगा 5%। सो मैं यहाँ पर -1 टाइप करूँगा, कोमा 1, बिकॉज मुझे फर्स्ट टू लास्ट डेटा को सर्च करना है। ब्रैकेट क्लोज, एंटर। आप देखेंगे कि जैसे ही मैं इस फॉर्मूले को ड्रैग एंड डाउन करूँगा तो सैलरी के बेस पे हमारा बोनस परसेंटेज एज इट इज करेक्ट फॉर्म में एक्सट्रैक्ट हो चुका है विद द हेल्प ऑफ एक्सलुकअप फंक्शन। फिफ्थ एग्जांपल में हमें मल्टीपल फील्ड्स को एक्सट्रैक्ट करना है जो कि है हमारा एम्प्लॉय नेम और कॉन्टैक्ट नंबर विद द हेल्प ऑफ ईसीएन नंबर। इसके लिए मैं यहाँ पर इजिकल टू एक्सलुकअप फंक्शन टाइप करूँगा, ब्रैकेट ओपन। सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट है हमारा लुकअप वैल्यू, मैं ईसीएन का सेल रेफरेंस दूंगा जो कि है G3, कोमा लुकअप एरे, मैं यहाँ पे A1 से लेकर A9 तक का रेंज दूंगा। देन कोमा रिटर्न एरे, मैं यहाँ पर B1 से लेकर C9 तक का रेंज दूंगा बिकॉज जो हमारा फील्ड वैल्यू है एम्प्लॉय नेम और कॉन्टैक्ट नंबर B और C कॉलम में है। इसे मैं अब फॉर प्रेस करके फ्रीज कर दूंगा, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। आप देखेंगे कि ईसीएन नंबर के बेस पे हमारा एम्प्लॉय नेम और कॉन्टैक्ट नंबर एक्सट्रैक्ट हो चुका है। एक्स लुकअप में जो हमारा डेटा एक्सट्रैक्ट होता है मल्टीपल फील्ड में सीक्वेंस बेस पे ही होता है। अगर मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर की जगह प्रोसेस टाइप कर दूंगा तो जो हमारा रो डेटा है मोबाइल नंबर में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, वो एज इट इज ही रहेगा। फिफ्थ एग्जाम्पल में हम चूज फंक्शन के साथ डेटा को एक्सट्रैक्ट करेंगे जो कि है हमारा एम्प्लॉय नेम और प्रोसेस जो कि रैंडम फील्ड नेम है। यहाँ पे मैं सबसे पहले इजिकल टू एक्स लुकअप फंक्शन टाइप करूंगा, ब्रैकेट ओपन। सबसे पहली रिक्वायरमेंट है हमारा ईसीएन नंबर, मैं यहाँ पे कोमा टाइप करूंगा, लुकअप एरे, यहाँ पे ईसीएन नंबर का रेंज दूंगा जो कि है A1 से लेकर A9 तक, इसे F4 प्रेस करके फ्रीज कर दूंगा, कोमा यहाँ पे जो रिटर्न एरे है यहाँ पे मैं चूज फंक्शन यूज करूंगा, चूज ब्रैकेट ओपन। यहाँ पे जो इंडेक्स नंबर है सबसे पहले मैं कर्ली ब्रैकेट ओपन करके इंडेक्स नंबर दूंगा 1, 2, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, कोमा यहाँ पे वैल्यू 1 में मैं उस रेंज को दूंगा जो कि फर्स्ट पोजीशन में है यानी कि एम्प्लॉय नेम। एम्प्लॉय नेम हमारा B1 से लेकर B9 तक है, उसको मैं फ्रीज कर दूंगा, कोमा सेकंड वैल्यू में मैं प्रोसेस का रेंज दूंगा जो कि है D1 से लेकर D9 तक का, इसे मैं F4 प्रेस करके अगेन फ्रीज कर दूंगा, चूज फंक्शन का ब्रैकेट क्लोज, देन एक्स लुकअप फंक्शन का ब्रैकेट क्लोज, एंटर। आप देखेंगे कि एम्प्लॉय नेम और प्रोसेस एज पर ईसीएन नंबर एक्सट्रैक्ट हो चुका है विद द हेल्प ऑफ चूज फंक्शन। यहाँ पर हमने चूज फंक्शन इसलिए यूज किया है बिकॉज एम्प्लॉय नेम के बाद हमारा प्रोसेस है, बट जब एक्स लुकअप फंक्शन मल्टीपल फील्ड्स के डेटा को एक्सट्रैक्ट करता है तो वो केवल सीक्वेंस फॉर्म में ही एक्सट्रैक्ट करता है। यहाँ पर हमारा एम्प्लॉय नेम के बाद कॉन्टैक्ट नंबर आ गया है और कॉन्टैक्ट नंबर के बाद ही प्रोसेस है। सो हमें रैंडमली फील्ड को चूज करने के लिए चूज फंक्शन यूज करना पड़ा जिसके बेस पे हम अपना एग्जैक्ट फील्ड के डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सके। यहाँ पर एक्स लुकअप फंक्शन का डिसएडवांटेज भी है। सबसे पहला यह है कि अगर हम ऑफिस 2016 या फिर उससे लेस देन का कोई भी वर्जन यूज कर रहे हैं तो हम एक्स लुकअप फंक्शन उसमें यूज नहीं कर सकते। अगर हमने एक्स लुकअप फंक्शन लेटेस्ट वर्जन में यूज किया है और उसे हम लोअर वर्जन में ओपन करते हैं तो उसमें हमें एरर शो करेगा, बट जो हमारा वी लुकअप फंक्शन है वो सभी वर्जन में वर्क करता है। सेकंड यह है कि जब हम एक्स लुकअप फंक्शन मल्टीपल फील्ड्स में यूज करते हैं तो वो डेटा को एज ए सीक्वेंस फॉर्म में एक्सट्रैक्ट करता है। एग्जाम्पल में यहाँ पे मेरे पास एक छोटा सा टेबल है जिसमें ईसीएन नंबर, एम्प्लॉय नेम, उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर और उसके बाद प्रोसेस है। मैं यहाँ पर ईसीएन नंबर के बेस पे एम्प्लॉय नेम और प्रोसेस को एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे इजिकल टू एक्स लुकअप फंक्शन टाइप करूंगा, ब्रैकेट ओपन। यहाँ पे मैं लुकअप वैल्यू में ईसीएन का सेल रेफरेंस दूंगा जो कि है F7 में, कोमा लुकअप एरे में मैं ईसीएन का रेंज दूंगा जो कि है A6 से लेकर A8 तक, इसे F4 प्रेस करके फ्रीज कर दूंगा, कोमा
रिटर्न एरे मैं यहाँ पर B6 से लेकर D8 तक का रेंज लूंगा, बिकॉज इसी रेंज में हमारा फील्ड वैल्यू है। मैं इसे F4 प्रेस करके फ्रीज कर दूंगा, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। आप देखेंगे कि जो हमारा डेटा है वो एग्जैक्ट एक्सट्रैक्ट नहीं हुआ है, बिकॉज जो हमारा प्रोसेस है वो कॉन्टैक्ट नंबर के बाद है, जो कि सीक्वेंस फॉर्म में नहीं है। सो इसके लिए हम चूज फंक्शन का यूज कर सकते हैं और कोई भी डिफरेंट टाइप का मेथड यूज कर सकते हैं।